एशिया की राजनीति एक बार फिर उबलते बिंदु पर है और इस बार मुद्दा सिर्फ चीन जापान तनाव नहीं बल्कि आर्थिक दबाव, धमकियां और ताइवान को लेकर बढ़ती आक्रामकता है। बीजिंग ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची के बयान के बाद चीन ने न केवल कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी बल्कि अपनी आर्थिक ताकत को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए जापानी सी फूड पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। ये वही चीन है जो किसी भी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का ढोंग करता है, लेकिन ताइवान पर जरा सी असहमति होने पर पूरी अर्थव्यवस्था को निशाना बना लेता है। ये प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया कि जब जापान का समुद्री खाद्य उद्योग पहले से ही संघर्ष कर रहा था। 2023 में फुकुशिमा प्लांट से औपचारिक पानी छोड़ने के बाद चीन ने जापानी सी फूड पर पूरा बैन लगाया था और जब थोड़ी बहुत ट्रेड फिर से शुरू हुई थी तो बीजिंग ने ताइवान के मुद्दे पर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया। जापान का ये उद्योग $52 मिलियन का है और चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार था। 20 से 25 तक की हिस्सेदारी इसकी थी, यानी आर्थिक झटका जापान के लिए छोटा नहीं होने वाला है। जापान के प्रधानमंत्री ने संसद में एक सामान्य से प्रश्न का उत्तर दिया था और वहीं चीन की नाराजगी का कारण बना। उनसे पूछा गया था कि चीन ने ताइवान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई का जापान पर क्या असर होगा। तकाइची ने साफ कहा था कि ताइवान के आसपास युद्धपोत, सैन्य गतिविधियां या कोई भी बड़ा हमला जापान की सुरक्षा के लिए सर्वाइवल थ्रेटिंग सिचुएशन बन सकता है और 2015 के सुरक्षा कानून के अनुसार ऐसे में जापान सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। चीन इस बात को सहन नहीं कर पाया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे गलत बयान कहा और दावा किया कि चीन की जनता में भारी आक्रोश है, जिसकी वजह से जापानी समुद्री उत्पादों के लिए कोई बाजार ही नहीं बचा। चीन की प्रवक्ता ने तो ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री तकावाइची के गलत कदमों और गलत टिप्पणियों की वजह से वर्तमान हालात में जापानी सी फूड को कोई जगह नहीं मिल सकती। ये बयान एक तरफ चीन की वही पुरानी नीति दिखाता है, आर्थिक दबाव डालो, धमकी दो और राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करो। मामला यही नहीं रुका। चीन के कंसोल जनरल सुएजियान ने तो मर्यादा की सारी हदें ही पार कर दी। सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रधानमंत्री तकाइची को धमकी दे डाली। पोस्ट बाद में डिलीट हुई, लेकिन इससे चीन का असली चेहरा साफ नजर आया। एक ऐसा देश जो खुद को विश्व शक्ति कहता है, तो पर जब भी किसी लोकतांत्रिक देश से असहमति होती है तो भाषा धमकी की होती है। बीजिंग के गुस्से को जमीन पर उतारते हुए चीन ने तुरंत 4 आर्म्ड कोस्ट गार्ड जहाज विवादित सेनकाकू द्वीपों पर भेज दिए, जिन पर दावा चीन करता है लेकिन नियंत्रण जापान के पास है। ये सीधे सैन्य आक्रामकता की ओर संकेत है। ये दिखाता है कि चीन ताइवान को लेकर किसी भी देश के बयान को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की सलाह दी है, ये कहकर कि जापान में गंभीर सुरक्षा जोखिम है। ये वही कूटनीतिक दबाव है जो चीन हर बार इस्तेमाल करता है। अर्थव्यवस्था को छोड़ दो, धमकी दो और विरोधियों को झुकाने की कोशिश करो। लेकिन असली सवाल ये है कि चीन लगातार जापान को क्यों निशाना बना रहा है। जवाब साफ है, क्योंकि जापान चीन की ताइवान नीति का खुलकर विरोध कर रहा है। जापान समझता है कि चीन का ताइवान पर हमला सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर देगा। चीन की सेना पहले ही ताइवान को लेकर धमकी देती रहती है और अब जापान के बयान के बाद चीन की यह प्रतिक्रिया दिखाती है कि बीजिंग इस मुद्दे पर किसी भी देश की स्वतंत्र राय बर्दाश्त नहीं करेगा। हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य दबाव और कट्टर बयान सब एक साथ चल रहे हैं। जापान के लिए ये चुनौती सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी है और चीन की इस आक्रामकता के बीच एशिया एक बार फिर उस तनावपूर्ण दौर में पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को संकट में धकेल सकती है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।